कोई वेस्टर्न कल्चर आया मार ही देंगे, गोली मार देंगे। ठीक हुआ हम लोग उधर पैदा नहीं हुए जी, सत्यानाश हो जाते। अगर कोई महिला पुरुष डॉक्टर से इलाज करा लेगी तो ओकरो मारेगा। देखो हमारे देश में भी एक मुहिम चलती है वेस्टर्नाइजेशन नहीं करना, बट हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन चिपका देते हैं। ये सब हम लोग सॉफ्टली इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या ये सब मारना चालू कर देते हैं AK-47 लेके। उसके बाद खतरनाक चीज सुनो, यहाँ एक आतंकवादी संगठन है, नाम है उसका बोको हरम। नाम क्या है? बोको हरम। बोको हरम। तुम लोग को ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे तुम बकलोल की बात कर रहे हो? बोको हरम जो आतंकवादी संगठन है, देखो हमारे देश में भी एक मुहिम चलती है कि हमको मॉडर्नाइजेशन करना है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं करना है। बट हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वेस्टर्नाइजेशन चिपका देते हैं। सब नहीं समझे? मॉडर्नाइजेशन की जगह क्या चिपका देते हैं? वेस्टर्नाइजेशन। जैसे पहले ओपन सर्जरी होती थी, उसके बाद लेप्रोस्कोपी आया, अब उसके जगह पे आ गया रोबोटिक सर्जरी। दीज ऑल आर मॉडर्नाइजेशन। लेकिन ये कह दे कि डॉक्टर हाफ पैंट पे घूमेगा, दिस इज वेस्टर्नाइजेशन। भाई आप टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइजेशन करो ना। आपको वेस्टर्नाइजेशन करना है तो खुल के बोलो कि वेस्टर्नाइजेशन है। नाम धर देते हो मॉडर्नाइजेशन और करते हो वेस्टर्नाइजेशन। नहीं समझे? अब कोई डॉक्टर है, वो टेक्नोलॉजी कौन यूज कर रहा है, इस पे ना मॉडर्नाइजेशन होगा कि ओडल होगा कि वो कौन चीज का डिजाइन का कपड़ा पहने उस पर थोड़े होगा। तो ये सब हम लोग सॉफ्टली इसको बोलते हैं कि हमारी अपनी संस्कृति है। जैसे हम लोग आपको भी कई बार बोलते होंगे मॉडर्न अलग है ये, बट ऐसा नहीं है कि आपको लाठी लेके मारने लगते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या ये सब मारना चालू कर देते AK-47 लेके। कोई वेस्टर्न कल्चर आया मार ही देंगे, गोली मार देते हैं। समझा क्या? को एजुकेशन बंद, लड़का लड़की एक साथ नहीं पढ़ेंगे। वेस्टर्न कल्चर ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कल्चर क्या है? जैसे शुरू से जो पढ़ा रहता है ना उसको हैबिचुअल रहता है। आई जिसने कभी इस टाइप का देखा नहीं, जहां लड़की उड़की देखता है सब बोली टिबोली बोलने लगे सब, वो को एजुकेशन के पढ़ने के लायक खुदे नहीं है। यहां हम क्लास में रहें या ना रहें, टीचर क्लास में रहें या ना रहे, आप में कोई बदतमीजी नहीं करेगा किसी के साथ, कोई किसी को बोलेगा नहीं, कोई नहीं। और अगर बोल रहा है ना तो समझिएगा सही में कोई एजुकेशन वाला नहीं है। कई तो थुरैबो करता है, बट मेजोरिटी में ऐसा नहीं है। टीचर रहे ना रहे वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब को एजुकेशन का विरोध करता है। को एजुकेशन के विरोध के बाद इसने महिलाओं के एजुकेशन का ही विरोध कर दिया। कहा कि महिला क्लास 6 से ज्यादा नहीं पढ़ेगी, और 6 से ज्यादा पढ़ ली तो गोली मार देते हैं। तो तुम जाएगी कॉलेज जाएगी, मार देंगे। 6 से ज्यादा पढ़ी तो क्लास 5 तक पढ़ाएगा। उसके बाद खतरनाक चीज सुनो, अगर कोई महिला पुरुष डॉक्टर से इलाज करा लेगी तो ओकरो मारेगा सब। कितने पुरुष डॉक्टर से काहे दिखाई बकलोहा, 5 से ज्यादा पढ़ ही नहीं दिया तो डॉक्टर कहां से बनेगी वो? मतलब तुम उसको मारेगा। समझा? याद रखना लड़की लोग, आपसे एक ही बहुत बड़ा पाप हुआ है, आपने फाइनेंशियल कंट्रोल खो दिया है और कुछ नहीं। महिलाओं को बहुत सातिर तरीके से केवल फाइनेंस से उसे ढकेल दिया गया है। जब पैसे से कमजोर हो जाइएगा तो आपको पैसे के लिए किसी पे आश्रित होना पड़ेगा, फिर आप चंद्रमा बन जाइएगा, सूर्य की तरह खुद का प्रकाश नहीं रहेगा। और जिस दिन आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहिएगा, गलती पे डांटिए, कोई दिक्कत नहीं, हमसे गलती हो गई ठीक है, बिना गलती आप बोल दीजिएगा। तो महिलाओं से क्या छीना गया? फाइनेंस। कहा गया कि तुम पहले आज से 200 साल 400 साल पहले खेत में काम करोगी, क्यों नहीं कर सकती भैया? वो फाइनेंशियली उसको पीछे ढकेला गया। बिजनेस करोगी, फाइनेंशियल पीछे ढकेला गया। दुकान तुम चलाओगी, फाइनेंशियल पीछे ढकेला गया। गुजरात में देखना, गुजरातियों में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? वहां लड़का लड़की के काम में डिवाइडेशन नहीं है। अपने यहां लड़का लड़की के काम में डिवाइडेशन है कि ये वाला काम लड़की करेगी, ये वाला काम लड़का करेगा। आज अगर एक ई रिक्शा कोई महिला चलाएगी तो एक वो बन जाता है कि देखो अरे ई रिक्शा चला रही, देखो अरे जहाज उड़ा रही है सब। लेकिन आज अगर कोई ऑटो चलाने लगे फीमेल तो आप देखिएगा उसको लोग देखते हैं कि अचीवमेंट समझ के। क्यों नहीं चला सकती वो? आप समझो सबसे चीज क्या है ना, आपको ऊपर एक चीज थोप दिया गया है कि आपसे फाइनेंस छीन लेना है। जब फाइनेंस छीना जाएगा ना, आप भैया पे पापा पे डिपेंडेंट रहेंगी, शादी के बाद हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहेगी। कोई कुछ बोले चुपचाप याद रखिएगा, जहर का घोंट पी जाना है। सावन का महीना है, सावन के महीने में आपको देखिए जब अमृत मंथन हो रहा था तो जो विष निकला था, शंकर जी क्या हो गए थे? पी लिए थे। और आप देखिएगा शिवलिंग जहां मिलेगा ना तो शंकर जी का जो नंदी है वो सामने बैठा मिलेगा, क्योंकि शंकर जी के ना गले में जब विष पिए थे तो जलन रहती थी। तो नंदी जब सांस छोड़ता था ना, नंदी उनका जो बैल नंदी, तो उनको बड़ा आराम मिलता था। इसलिए नंदी भी समझदार, जहां शंकर जी बैठते थे तो वहीं आके सांस छोड़ा करता था। इसलिए नंदी बहुत प्रिय है शंकर। वो विष पिए थे भलाई के लिए। कोई कुछ भी बोले, शांति से एजुकेशन एंड फाइनेंस को पकड़ लीजिएगा, जहर की तरह घोंट पी के रह जाइएगा, लेकिन कभी इस बात पे लड़िएगा नहीं। वरना जहां
जो इनिशिएट करता है, जैसे जहाज टेक ऑफ कर रही है, उस पर टर्बुलेंस आएगा तो ढह जाएगा, अगर उड़ चुकी है तो टर्बुलेंस झेल लेगा। अभी यू आर ऑन टेक ऑफ पोजीशन, अभी कोई बोले पढ़ाई नहीं करती है, करेंगे ठीक है, थोड़ा आगे से ध्यान देंगे, खाली घूमते रहते हैं, आगे से नहीं करेंगे। समझ में आएगी नहीं आ गया? गांव जब जाओ लोग ना, एकदम इतना इतना अजीब टाइप के चल जाओ, जैसे लगे कि अजीब है भैया, यही कहना है, ई ना कि खूब बढ़िया से तड़क भड़क करके चल जाओ। क्यों? कि समाज आपको रोकने के लिए बहाना चाहिए। आप समझो, वो कुछ ना कुछ बहाना खोजेगा, उसका कुछ नहीं बहाना मिलेगा ना, कहेगा देखो तो कितना सजा धजतिया। उसको जब कुछ भी नहीं मिलेगा ना, जब दुनिया सबसे हार जाएगी तो महिलाओं के चरित्र पे सवाल उठाती है। तो हम मौका क्यों दे? तुमको लगता है कि हम ऐसे रहे, ठीक है, जो तू आइयो हमारे ऑफिस में, देखियो तोरा यहाँ पे बाहर लोग सैल्यूट करते मिलेंगे, यहाँ पे फिर तोरा बताई तो हम यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फाइनेंस छीना गया, समझे? हम बार बार समझाते हैं, पुरुष प्रधान समाज नहीं है, पैसा प्रधान है। कोने रिक्शा वाले पुरुष का कोई इज्जत है? बेचारा गरीब पुरुष का कौन इज्जत? तो पुरुष प्रधान है कि पैसा? पैसा। इसलिए एजुकेशन रहना जरूरी है, ताकि वो समझ में आएगा पैसा। ये बोको हराम वाला किसको मार देते हैं? महिलाओं पढ़ने देते हैं। अब महिला डॉक्टर से इलाज कराएंगे, मारते क्या? ठीक हुआ हम लोग उधर पैदा नहीं हुए जी, सत्यानाश हो जाते हैं हम लोग।